दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, भारत की सेना के शौर्य के कारण पाकिस्तान के 500 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं और उसके 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया है। भारत के शौर्य की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है कि आज के समय में भारत की सेना नंबर 1 दिखाई दे रही है, जिसने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं वो आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने सेना पर फिर से सवाल उठाया और कहा कि सेना ने जितना कहा था उतना नहीं किया और जो किया है उसमें कौन मारा गया कौन नहीं ये अभी सामने नहीं आया है। यानी कांग्रेस के नेता एक बार फिर से सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, सेना से सबूत मांग रहे हैं। इमरान मसूद ने यह कह दिया कि उसमें कौन कौन आतंकवादी मारा गया, कितना नुकसान हुआ, इसका तो खुलासा होना चाहिए। भाई इमरान मसूद जी, आपको क्या चाहिए? सेना अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कर रही है कि हमने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, सेना के कर्नल और उसका पीआर डिपार्टमेंट अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी मीडिया के सामने जानकारी रख रहा है, उसमें फुटेज है बम गिराते हुए और पाकिस्तान से वीडियो आए हैं, इसके बाद भी आपको लाशों का ढेर देखना है। आपको यकीन नहीं है हमने अगर नेस्तनाबूद किया है आतंकवादियों के ठिकानों को, तो आप कह रहे हो उसमें ये भी बताओ कौन कौन मारे गए। चिंता ना करो, ये जो मारे गए कौन कौन मारे गए इसकी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन आपको आज के दिन पे क्या सवाल करना चाहिए था? आपको कहना चाहिए था कि सेना ने जो किया इसके हम साथ हैं और हम आतंकवाद पर इसी तरह प्रहार करेंगे, सेना ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आप एक काम सेना ने जो किया उस पे तारीफ करने के बजाय इस तरह का सवाल उठाओ कि कौन मारा गया। फिर से आप उसी तरह की बातें कर रहे हो जैसे एयर स्ट्राइक पर पहले सवाल उठाए थे और कई नेता कांग्रेस के हों या समाजवादी के सवाल उठा रहे थे। क्या हुआ है? कहीं पेड़ों में झाड़ियों में बम गिरा के आ गए, मरने की तो किसी की खबर है नहीं। अगर पाकिस्तान में इन लाशों को कहीं ना कहीं छुपा लिया गया या आतंकवादी कौन कौन मारा गया इसकी जानकारी अगर वो लीक नहीं होने दे रहे हैं, तो क्या जो भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर घुस करके स्ट्राइक की है, जिसके सबूत पाकिस्तान से कुछ वीडियो सुबह सुबह जब आए ये लगी है, देर होते होते वो वीडियो सारे सोशल मीडिया से हटा लिए गए हैं। आप देखिए सुबह सारे वीडियो आए थे आग लगने के, मरकज गिरने के, वहां सब कुछ आ रहे थे, लेकिन अचानक से बंद कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अगर पाकिस्तान रच रहा है, उसकी भाषा यहाँ ये भारत में बैठे हुए कांग्रेस के नेता क्यों बोल रहे हैं? इतना ही नहीं, राशिद अल्वी बहुत पुराने नेता हैं, वो भी घुमाकर बात करते हैं कि सेना ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मोदी जी ने कहा था चुन चुन कर आतंकवादियों को मारेंगे। तो क्या चुन चुन कर आतंकवादी मार दिए गए? क्या मोदी जी ने जितना कहा था उतना कर दिया? अब आप सवाल समझिए इनकी बात। राशिद अल्वी, अरे भाई मोदी जी ने कहा था चुन चुन कर मारेंगे, तो क्या लग रहा है आपको वहां जो है कहीं आंख बंद करके बम गिराए थे क्या पाकिस्तान में? भारत की सेना ने चुन चुन कर टारगेटेड हमले किए हैं। नक्शा मौजूद है, फुटेज मौजूद है और सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरें मौजूद हैं जो बता रही हैं कि अगर किसी मरकज में 4 गुम्मद खड़ी है तो एक गुम्मद पर जिसमें जानकारी थी कि वहां नीचे आतंकवादी लेटा हुआ है, उसी पर बम गिरा, उसी पर मिसाइल गिरी। पाकिस्तान तो कह रहा है कि साहब टारगेटेड हमला हुआ है, 2 किलोमीटर की दूरी पर सेना का बेस है और वहां हमला होता है आतंकी ठिकाने पर। लेकिन आप कह रहे हो जितना कहा था उतना नहीं हुआ। तो भाई जितना कहा था उतना नहीं हुआ, कितना कहा था? क्या मोदी जी ने यह कहा था कि पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देंगे? उत्तर है नहीं। क्या मोदी जी ने यह कहा था कि हम सारे ठिकाने खत्म कर देंगे? उत्तर है नहीं। उन्होंने कहा था जो भारत के इस 22 अप्रैल के आतंकवादी घटना यानी पहलगांव के दोषी हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर मारेंगे। तो पहलगांव में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले लोग क्या जिंदा बचे हैं? आपको पता है? नहीं पता ना। वहां तो सेना का सर्च ऑपरेशन 22 तारीख से चालू है। वो कहां जहन्नुम में पहुंचा दिए गए, आपको सबूत नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। लेकिन आप इस तरह की जब सवाल उठाते हो तो शंका पैदा होती है कि आप देश के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो। पाकिस्तान एक नैरेटिव वार चलाना चाहता है। ये कांग्रेस के नेता शुरू के 2 दिन 3 दिन चुप रहे बिल्कुल,
जब आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ तो इन्होंने एक्स पर लिखा, मीडिया में बोले हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन आप याद करिए, इन कांग्रेस के सारे नेताओं को आप अगर 1-2 दिन पहले के आप इनके एक्स पर पोस्ट देखेंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट देखेंगे और मीडिया में बाइट देखेंगे तो ये मजाक उड़ा रहे थे। अजय राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो एक छोटा सा प्लेन लेकर उसमें नींबू मिर्ची लटका के राफेल का मजाक बना रहे थे। कौन भूला है? ये हमारे देश की एयरफोर्स का मजाक नहीं है तो क्या है? आप कह रहे हो नींबू मिर्ची लटकाई राफेल पर, किस काम आए? कब हमला कर रहे हैं? सुप्रिया श्रीनेत, उसके पोस्ट देख लीजिए, जो प्रवक्ता है कांग्रेस की, लगातार एक के बाद उसके एक्स पर पोस्ट है, मोदी जी हमला कब कर रहे हैं, मोदी जी हमला कब कर रहे हैं। भाई मोदी जी बंदूक लेके थोड़ी जाएंगे, या अमित शाह फाइटर जेट लेके उड़ेंगे, या राजनाथ सिंह जाएंगे टैंक में बैठकर, नहीं ना। करना तो सेना को है ना। और सेना ने जब किया है तो इनकी बात देखिए, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला कि सरकार ने इसमें बड़ी इच्छा शक्ति दिखाई है। अरे भाई आप विपक्षी पार्टी में हैं, जब चुनाव आएंगे खूब मोदी को गाली देना, खूब अमित शाह को गाली देना, खूब सरकार से सवाल पूछना, लेकिन आज देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। तो आपको कहना चाहिए कि ऐसे समय में जो आज सरकार की इच्छा शक्ति से ये हमला हुआ है, आतंकवाद पर प्रहार हुआ है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम मोदी के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आतंकवाद का सफाया करिए, अच्छा लगता। लेकिन आपने मोदी का नाम नहीं लिया, मोदी को धन्यवाद नहीं दिया। क्या ये मोदी और रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनके अगर प्रयास ना होते तो क्या सेना वो हिम्मत दिखा पाती जो दिखाई है? सेना अपने आप में कर सकती है बहुत कुछ और सब कुछ उन्हीं को करना है, लेकिन पीछे की जो चीजें हैं, कूटनीतिक चीजें और दुनिया के देशों को अपने पक्ष में लाकर खड़ा करना आज के समय में किसने संभव किया है? मोदी ने। भाई इस तरह के अटैक पहले भी हुए हैं, हमले भारत की सेनाओं ने पहले भी किए हैं। हमारी सेना तो पीओके में अंदर तक घुस चुकी थी, ये इतिहास में दर्ज है। लेकिन दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू ने टेबल पर बैठकर उस पीओके को गंवा दिया। पहले की सरकारों में इस तरह से अक्साई चीन गंवा दिया, लद्दाख का एरिया गंवा दिया। तो कांग्रेस को आज के समय में ये गर्व करना चाहिए आज की सरकार पर, मोदी सरकार पर, कि आज की सरकार है तो पीओके वापस लेने की बात कर रही है, आज की सरकार है तो अक्साई चीन को वापस लेने की बात कर रही है, आज की सरकार है तो वो चीन से भी नहीं डर रही है, पाकिस्तान से भी नहीं डर रही है और बांग्लादेश से भी नहीं डर रही है। आज की सरकार कह रही है कि हम हर मुकाबले पे लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे एक साथ तीनों फ्रंट खुल जाएं, चाहे अंदर का गृह युद्ध करने वाली जो चालें हैं वो भी सामने आ जाए, सबको एक साथ निपट लेंगे। आज देश की जनता जागरूक है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को बुद्धि नहीं आ रही है, उनको समझ नहीं आ रहा कि देश का मूड क्या है। आपके राशिद अलवी, इमरान मसूद, सुप्रिया श्रीनेत जिस तरह के सवाल उठा रहे थे, शर्म की बात यह है, कम से कम राकेश टिकैत से सीख लो। राकेश टिकैत जिन्होंने रेल रोको और पता नहीं क्या क्या घोषणा कर दी थी, वो सब कह रहे हैं साहब हम धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, हमने वापस ले लिया है, अब अधिकारियों को टाइम दे रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को सीखना चाहिए कि इस हमले की घड़ी में, जब अभी तो बाकी कुछ होना बाकी है, अभी तो केवल ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है ना, ये पार्ट 1 है। कहाँ कहा है सेना ने कि हमारा ऑपरेशन पूरा हो गया? कहाँ कहा है मोदी सरकार ने कि हमारा बदला पूरा हो गया? लेकिन कांग्रेसियों ने पहले ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। भाई अभी तक तो नरवणे जो हैं, सेना के प्रमुख हैं, वो बोल रहे थे ना, अभी वो कह रहे हैं तो अभी शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो और होना, बहुत कुछ होना बाकी है। सरकार के पास और सेना के पास जो जानकारियां हैं, जिस तरह से आज सटीक जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना की तरफ से करके दी गई कि हमारे पास जानकारी है कि हमारे 26/11 करने के दोषी कौन है, कहां ट्रेनिंग ली, हमने उसको बम से गिराया। जहां पुलवामा हुआ उसके दोषी कहां हैं, हमने उस पर मार गिराया। जहां हमारे सैनिकों पे हमले हुए थे, हमने एक एक को चुन चुन कर मारा और पूरी डिटेल हमारे पास थी। तो अभी सेना की तरफ से ये कहां कहा गया है भाई कि हमारा ऑपरेशन पूरा हो गया जी, अब हम कोई हमला नहीं करेंगे जी? ऐसा तो नहीं कहा है। तो ऐसा नहीं कहा तो कांग्रेस को भी जल्दबाजी क्या है सवाल पूछने की? ये मेरा सवाल है। कांग्रेस को आदत से बाज आना चाहिए। इस पर सवाल पूछने के पहले खुद से सवाल करना चाहिए कि जब आपकी सरकारें केंद्र में थी तो क्या किया करती थी? केवल डोजियर भेजा करती थी। आज मोदी की सरकार है तो डोजियर नहीं, मिसाइल भेजती है और अभी ऑपरेशन जारी है। और अभी तो देखिए पीओके लेके रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान बदले की भावना से कार्रवाई करेगा जरूर, मानेगा नहीं। मेरे पास जानकारी है, आज नहीं करेगा, 2 दिन बाद करेगा। शुक्रवार का दिन
मुझे जो पता लग रहा है उन्होंने तय किया है, और अगर वो करेगा, अगर इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं पाकिस्तान को, अगर उसने किया तो पीओके उसके हाथ से गया। अब मर्जी उसकी है कि उसको पीओके अभी देना है या थोड़े दिन बाद। आपकी इस पर क्या राय है? कांग्रेस के नेताओं पर आप क्या कहना चाहते हैं? जरूर कमेंट में लिखिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि हर कांग्रेसी तक ये मोबाइल में वीडियो पहुंचे तो सोचने को मजबूर हो कि उनके नेता कर क्या रहे हैं। वंदे मातरम।